अपनावो ए भैया का, ये मुन्ना दिल करावो ए भैया का। गाँव के जंगल में कहूँ हाथी रहेगा, सावधानी अपनावो ए भैया का, ये मुन्ना दिल करावो ए भैया का। फसल नुकसानी सरकार दीगा, अपन जीव बचावो ए भैया का, दिल करावो ए भैया का। फसल नुकसानी सरकार दीगा, अपन जीव बचावो ए भैया का, ये मुन्ना दिल करावो ए भैया का। जम्मू सुनिए ग्रामवासी भाई बहन, अगर गांव के जंगल में हाथी रही तो गांव में मुनादी करा वन विभाग वाले कर्मचारी मन जो निर्देश आप मन दी तो ओकर पालन करिहा और वन विभाग वाले मन के सहयोग करिहा। सियान जम्मू देखे जन जाओ, देखे जन जाओ, लइका सियान जम्मू देखे जन जाओ। तुहर हाके भागे नहीं जन दुआ, फूलेल गुट्टा माओला जन मारोगा, हाथिया गुस्सा जाही भैया गा, तुला की के उदवाही भैया गा। फूलेल गुट्टा माओला जन मारोगा, हाथिया गुस्सा जाही भैया गा, तुला की के उदवाही भैया गा। गाँव के जंगल में कहूँ हाथी रहेगा, सावधानी अपनावो ए भैया का, ये मुन्ना दिल करावो ए भैया का। फसल नुकसानी सरकार दीगा, अपन जीव बचावो ए भैया का, ये मुन्ना दिल करावो ए भैया का, सावधानी अपनावो ए भैया का। यह वीडियो मनोरंजन का चैनल नहीं है, यह जंगल की वास्तविक आवाज जो समाज तक पहुंचाने के लिए प्रयास है। यह उन लोगों के लिए है जो वनों और वन्य प्राणियों के प्रति रुचि रखते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं। उसमें विद्यार्थी वर्ग, प्रतियोगी परीक्षार्थी लोग, वन क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मचारी, अंचलवासी और वे सभी नागरिक बंधु जो जन कल्याण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, स्व के लिए और अपने संगी साथियों के लिए। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जानकारी की कमी, भटकाव की स्थिति आ गई है। इससे सही समझ की कमी। हम जंगल को केवल हरियाली समझते हैं, हाथी को केवल एक वन्यजीव समझते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जंगल एक जीवित तंत्र है और उस जीवित तंत्र के सारे कनेक्शन हमारे मानव अस्तित्व से जुड़े हैं, जहां हर प्राणी, हर पेड़, हर जल स्रोत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब यह समझ नहीं होती तब समस्याएं उत्पन्न होती है। हाथी मानव का संघर्ष बढ़ता है, वन्यजीव मानव से दूरी बढ़ती है और समाधान के बीज अंकुरित होने के पहले ही सूख जाते हैं। वन की वाणी यह एक मैसेंजर चैनल है। इसका मुख्य उद्देश्य है फील्ड आधारित शिक्षा को देना, किताबों से भी और उससे बढ़ चढ़कर अनुभव से जो पाया है उसको फैलाना। हाथी मित्र दल और फ्रंटलाइन स्टाफ में प्रेरणा जागृत कराना ताकि वे अपनी ड्यूटी को प्रभावी ढंग से करें। मिशन की भावना में, सहयोग की भावना में कार्य करें,
स्वप्रेरित होकर के हो जाए, छात्रों में पर्यावरणीय दृष्टि विकसित हो जाए और भविष्य के नीति निर्माता लोग नीति निर्माण के पहले ही जागरूक हो जाए कि हमें ये करना है। अंचल वासियों को वास्तविक समझ देना ही प्रबंधन तंत्र की काबिलियत है, ताकि सह अस्तित्व व्यवहार में आए। केवल व्यवहार में आकर के अमल होने लगे। आज पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है, जहां मानव जीवन के साथ समृद्ध वन्य जीवन है। अन्य ग्रहों में ऐसा जीवन नहीं है। यह केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी का स्मरण है। लोग कर्तव्य और अधिकार की बात करते हैं। संविधान भी कर्तव्य और अधिकार पर जोर देता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, परंतु होता क्या है कि हम वनों एवं वन्य जीवन को, जो कि हमसे रोजमर्रा के कार्यक्रम में, रोजमर्रा के जीवन में जुड़े हैं, उन्हें ही भूलने की चूक कर देते हैं और समाधान को बाहर खोजने लगते हैं, जबकि समाधान तो हमारे अंदर है, स्व के अंदर है, अपने परिवार के अंदर है, समाज के अंदर है, हमारे कार्यालय के अंदर है। वन की वाणी का यह कार्य कर रहा है, वह भिन्न भिन्न स्तरों पर अलग अलग तरीके से अपने प्रस्तुति दे रहा है। इसमें कोई अकेले का योगदान नहीं है, इसमें एक सामूहिक योगदान है। यह केवल घटना नहीं बताता, यह कारण और परिणाम को भी समझाता है। यह केवल हाथी की चिंगाड़ को ही नहीं सुनाता, यह उनके व्यवहार के विज्ञान को समझाता है। यह केवल जंगल का दृश्य नहीं दिखाता, यह मानव वन्य सह अस्तित्व का संदेश प्रसारित करता है। यदि एक विद्यार्थी यह समझ ले कि जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, यदि प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाला व्यक्ति समझ ले इस बात को, तो वो बेहतर नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा। यदि एक फ्रंट लाइन स्टाफ यह समझ ले कि हाथी मूवमेंट का पैटर्न क्यों बदलता है, तो संघर्ष ही टल जाएगा। यदि अंचल वाली यह समझ ले कि जंगल का संरक्षण उनके जीवन से जुड़ा है, जैसे विद्युत प्रकाश देता है, वैसे ही मानव जीवन को जीवित रखने के लिए वन्य जीवन और वनों की जरूरत है। जिस दिन वह यह समझ लेगा, तो मैं नहीं सोचता कि हमें मानव जीवन और वन्य जीवन में एक सामंजस्य स्थाने में देर नहीं लगेगी। हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।